सकते, तुम एक बूढ़े आदमी का सपना तोड़ रहे हो, क्या वह तुम्हारा बेटा है? रोते हुए मुख्य रसोइये को देखकर निक ने इस्तीफा देने का विचार छोड़ दिया। लेकिन यह दृश्य कर्ली ने देख लिया और उसने सोचा कि निक इस तरह से पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने निक से बात करना बंद कर दिया और उसे डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया। मजबूर निक को अपने पहले किराए के कमरे में लौटना पड़ा। लेकिन तभी होटल के अन्य लोग पागल होने लगे। गलियारे में बैंड का अजीब संगीत गूंजने लगा और मुख्य रसोइया भी अपने साथियों के साथ गाने और नाचने लगा। निक इस शोर से इतना परेशान हो गया कि वह मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था। एक तेज कांच की आवाज के साथ सभी आवाजें अचानक रुक गईं। निक कांपते हुए खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, लेकिन अगले ही पल सभी खिड़कियों के टूटने के साथ निक ने तुरंत महसूस किया कि यह होटल फिर से सिकुड़ने लगा है। कमरे को थोड़ा खुला दिखाने के लिए उसने कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह महसूस करते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसने अपने दिमाग में होटल के नक्शे को खींचा। लेकिन उसने कई दिनों तक कोशिश की, फिर भी वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि होटल हर दिन सिकुड़ रहा था, आसपास के किराएदारों ने भी अपने कमरे का फर्नीचर बाहर निकाल दिया। जब निक बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था तो उसने देखा कि दीवार के पीछे कुछ है, पेपर के पीछे कुछ है। उसने डर को सहते हुए इसे हटाया और पाया कि दीवार के अंदर अजीबोगरीब रेंगते हुए टेंटेकल्स भरे हुए हैं। ये घिनौनी चीज तुरंत ही निक को सिर में झुरझुरी का एहसास दिला गई। यह पता लगाने के लिए कि यह आखिर क्या है, निक ने लोहे की प्लेट उठाई और धीरे धीरे पास जाकर एक टेंटेकल को काट लिया। अगली ही पल चारों ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी और इमारत जोर से हिलने लगी। यह देखकर निक डर के मारे कमरे में वापस भाग गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय होटल का रिसेप्शनिस्ट घबराहट में वहां आ रहा था। लेकिन टेंटिकल्स को देखकर वह हैरान नहीं हुआ, बल्कि दुखी होकर उन अजीब टेंटिकल्स को सहलाने लगा। आने वाले दिनों में निक लगातार होटल के बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा, लेकिन होटल हर दिन छोटा होता जा रहा था। कुछ किराएदारों को मजबूरन गलियारे में रहना पड़ा और वे जमीन पर सोने लगे। आखिरकार वे निक के कमरे में रहने लगे। बिना शर्म के निक का खाना और उसकी निजी चीजें इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि अलमारी पर भी लोग रहने लगे। निक ने सबको नक्शा बनाने में मदद करने को कहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उल्टा निक को कमरे से बाहर निकाल दिया। निक तुरंत ही निराशा में डूब गया। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक होटल में रह रहा था, लेकिन उसे यह सब झेलना पड़ा। थका हुआ वह थोड़ी ही देर में गलियारे में ही सो गया। लेकिन तभी दीवार का वॉलपेपर अजीब तरह से गिरने लगा, जैसे कि वह निक पर कंबल की तरह ढक रहा हो। अगले दिन निक को कमरे के फोन की घंटी ने जगा दिया। वह तेजी से कमरे में दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया उसने देखा कि एक लड़के ने फोन काट दिया।